हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक पिकअप पाइल रीडिंग, और आज जो टॉपिक है वो है नो टॉपिक। आज हम जानने वाले हैं कि टैरो हमसे क्या कहना चाहती है, और लास्ट में मैंने येस और नो क्वेश्चन रखा है। अगर आपको किसी भी सवाल का हाँ या ना में जवाब चाहिए तो आप उस क्वेश्चन से पूछ सकते हो, मतलब उस कार्ड से आपको आंसर मिल सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए, ये है पाइल नंबर 1 नज़र बट्टू, और ये है पाइल नंबर 2 ब्लैक टर्मोलाइन थंबनेल। तो दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो, जो आपको अट्रैक्ट करे आप उस फाइल को चूज़ कर सकते हो। ओके, तो जल्दी पाइल हम देख लेते हैं। पाइल नंबर 1 की रीडिंग कर लेते हैं। तो इसको मैं नज़र बट्टू को थोड़ा सा इधर साइड में रख देती हूँ। आई होप ये सबको दिखाई दे रहा है कि ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग है। तो सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों की एनर्जी अभी कैसी है। अगर वो आपसे रिलेट हो रहा है तो डेफिनेटली आप ये रीडिंग देख सकते हो, वरना पाइल नंबर 2 को पिक कर सकते हो। ब्रोकन हार्ट, रेस्ट एंड रिजुविनेट एंड ऑल टाइड अप। तो आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अभी ऐसा लग रहा है, ओके राइट, ये थोड़ा हाँ, उनको आपको अभी ऐसा लग रहा है ना, ब्रोकन हार्ट, बहुत ही आप टूटे हुए दिल में हैं। आप बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि मैं बहुत परेशानियों से जकड़ा हुआ हूँ, चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। और कुछ लोग जो है इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए रेस्ट एंड रिजुविनेट, अपने आप को कुछ ऐसे कामों में लगा रहे हैं जिससे आपको वो पीस ऑफ माइंड मिले। कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ लोग अलग तरीका अपना रहे हैं जिससे उनको इस एनर्जी से निजात पाने की ज़रूरत है। तो अपने अपने तरीके से आप लोग उस चीज़ को निजात पाने की कोशिश कर रहे हो। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर ये एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो डेफिनेटली आगे की रीडिंग भी आपसे मैच ज़रूर होगी। तो देखते हैं कि टैरो हमसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप लोगों के लिए ऐसे कार्ड्स आए हैं, बाय गॉड, पैसा ही पैसा है। दे टनाटन पैसा पैसा, वैसे फीलिंग आ रही है मुझे, खुशी हो रही है मुझे। तो खुश हो लो। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। ऐसे मुझे गाने अभी याद आ रहे। देखो पाइल नंबर 1 में भी मुझे गाने याद आने लगे हैं अभी। तो जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली वो फ्रीडम आपको मिल रही है। फाइनली वो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, क्योंकि मुझे यहाँ या तो आपके लिए फ्रीडम दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस, अल्टीमेट हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, या मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको फाइनेंशियली गेन हो रहा है। क्योंकि बहुत तसल्ली, मतलब बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने के बाद आप उस नतीजे पे आ रहे हो जहां आप फाइनली फाइनेंशियल फ्रीडम को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, नो प्रॉब्लम। ये मर्क्यूरी रेट्रोगेट की वजह से ऐसे फंबलिंग हो रहा है सबको, तो थोड़ा सा माफ़ करिए मुझे। और मैं हमेशा ही, मेरा मर्क्यूरी रेट्रोगेट रहता है क्योंकि मैं हमेशा ही फंबल करती रहती हूँ। तो मोस्ट ऑफ मुझे यहाँ ना यही दिखाई दे रहा है एनर्जी। बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, ये बहुत ही क्विक रीडिंग होने वाली है, क्योंकि मुझे ऑन द पॉइंट मैसेज मिल रहे हैं। बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, कार्ड्स निकल रहे हैं, मेरे दिमाग में मैसेज आ रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो शायद ये रीडिंग बहुत नीडेड थी। देखते हैं लव लाइफ में। अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप जिस चीज़ के लिए मेहनत ले रहे थे, आपका जो सपना था,
फाइनली वो आपका सपना पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, और वो सपना आपके करियर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, मनी रिलेटेड हो सकता है। फिर चाहे आप जॉब करिए या फिर आप बिजनेस करिए, मुझे ये आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है ना वो फाइनली फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा रहे हो, और अपनी ज़िंदगी में फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम को महसूस करने वाले हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको आप एक्चुअल में फील करने वाले हो, एक्सपीरियंस करने वाले हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 1। और देखते हैं क्या है। 8 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, फाइनली आपको आपकी वो कम्युनिटी मिलेगी, या वो ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज है कि अगर आप किसी अपने को आपने खोया है, तो फाइनली वो आप लोग साथ आ रहे हो। मुझे यही दिखाई दे रहा है कि लाइफ को सेलिब्रेट करना आप लोग सीख रहे हो। आने वाले दिनों में आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, गेट टुगेदर हो सकता है, फैमिली में कोई फंक्शन हो सकता है। सो जिस तरह की एनर्जी स्टक हुई थी आपके माइंड में या आपकी लाइफ में, कुछ खास हो नहीं रहा था, तो उस फेस्टिव सीजन में या उस गेट टुगेदर में आपको वो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी कि आप अपनी पावर में आओगे और आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आने वाले हो। तो यस, बहुत जल्द आप किसी भी ग्रुप का हिस्सा होने वाले हो, या आपके लाइफ में कोई ऐसा फैमिली फंक्शन होगा जिसको अटेंड करने के बाद आपको बहुत ही खुशनुमा लगने वाला है। यू विल बी अ हैप्पी, मतलब लाइफ को सेलिब्रेट करना आप लोग स्टार्ट करोगे। वाओ, ग्रेट मैसेज। ओके, लॉयल फ्रेंड, डॉगी। ओके, ये मुझे लग रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बट मुझे ये जो लग रहा है ना वो इस तरह से है कि बताती हूँ मैं। वाओ, द सन कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल। सो यस, मुझे अगेन यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी 3 टाइम आई है आप लोगों के। तो डेफिनेटली आप लोग सच में फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाली है आपको। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ना ये चीज़ दिखाई दे रही है ना कि जैसे मैंने बोला कि आपका कोई फ्रेंड आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, और आप अपने लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने वाले हो। एक फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे आप लोगों के लिए बहुत दिखाई दे रही है। टचवुड, महादेव और काली माँ आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। पता नहीं, आज मैंने बहुत सारे, देखो, सिट्रीन ही पहने हैं, देखो आज मैंने सारे मनी के ये भी मनी मैग्नेट का ब्रेसलेट है, देखो, जीबू सिंबल के साथ। सिट्रीन भी तो मनी मैग्नेट ही है, उसको मैंने पहना है। ईयर रिंग भी सिट्रीन और टाइगर आई की है, वो मैंने पहनी है। और यही एक खाली है जो पीस ऑफ माइंड को बताती है। तो स्टेबल एनर्जी को मैंने आज पहना है। सो या और वो आप लोगों की रीडिंग में भी मुझे दिखाई दे रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आपके मन में कोई सवाल है जिसका आपको येस और नो में आंसर चाहिए, तो ये कार्ड्स में उन चीज़ों के लिए पुल आउट कर रही हूँ। कोई भी सवाल अपने मन में रखिए। आंसर क्या है? यस, यस, ओह माय गॉड, एंड सुपर यस। आपके लाइफ में ट्रैवल आ रही है, कोई गुड न्यूज़ आ रही है, कम्युनिकेशन आ रहा है। ट्रैवल मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। और यस, फाइनेंशियल फ्रीडम, अपने लाइफ का कंट्रोल आप खुद के ऊपर रखने वाले हो। यस, मुझे अच्छा लग रहा है। आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी होगी और मूड स्विंग्स हो सकते हैं। बस आपको अपने आप को मेंटली और इमोशनली हैप्पी रखने की, हैप्पी वाइब में रखने की ज़रूरत है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पाइल नंबर 2 के लिए मिलते हैं, कहीं जाइएगा मत। बस अपने अभिप्राय मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
तो कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी एक खूबसूरत सा ब्लैक टर्मलाइन का थंब चुना है, जिसको हम ऐसे पकड़ते हैं। अगर आपके आसपास नेगेटिविटी है तो उससे बचने के लिए आप इसको अपने पास रख सकते हो। खासकर ये हीलिंग मोडालिटीज़ में जो पर्सन्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, ताकि आप बहुत सारे लोगों से डील करते हो तो उस डील को करते वक्त उन लोगों की एनर्जी अगर आपके अंदर तब्दील हो रही है तो इसको आप अगर इस तरह से रख के सबसे बात करोगे तो निगेटिविटी आपके अंदर नहीं जाएगी, ये इस ब्लैक टर्मोलाइन के थंबनेल में चली जाएगी और आपकी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। तो मैं इसको यही रख देती हूँ। ओके, समझ में आएगा। पाइल नंबर 2 की रीडिंग चल रही है। सबसे पहले हम देखते हैं आप लोगों की एनर्जी कैसी है फिलहाल। यस, एडजस्टेंट एंड पॉसिबिलिटीज। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल एंड स्टॉर्म वॉर्मिंग। यस यस यस, आपके लाइफ में भूचाल आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है ना कि आप अपने लाइफ को नए नए तरीके से, मतलब अगर आपके लिए एक दरवाज़ा बंद हो रहा है तो आपके लाइफ में बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी खुल रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि बस अब मेरे लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं मुझे फ्यूचर दिख रहा है, तो आप उस स्टॉर्म वॉर्मिंग के ऊपर मत जाइए, क्योंकि जैसे वो शांत हो जाएगा ना, आपकी लाइफ में न्यू डोर्स ओपन होंगे। नंबर 24 जो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम देंगे ज़रूर। और ये जो 5th चक्रा का कार्ड है वो होता है थ्रोट चक्रा, यानी आपकी वाणी जो है वो आपको बहुत ही अलग अलग डोर ओपन करके देंगी आपके करियर के लिए, क्योंकि 6 नंबर का कार्ड है ये। आप किस तरह से बात कर रहे हो, आपकी बोली कैसी है, आप अपनी बात को किस तरह से रख रहे हो, दूसरों से काम करते वक्त आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो, इसके ऊपर आपके आने वाले दिनों में आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ तय करेंगी। अगर आपने ठीक से सबसे बात की तो डेफिनेटली आपके लिए एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटी का कार्ड रहेगा। बट अगर आपने सही ढंग से बात नहीं की तो आपकी लाइफ में टॉबो मोमेंट्स आ सकते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि बात करते वक्त ख्याल रखना ज़रूरी है। और कोई कम्युनिकेशन आ रहा है अचानक से जिसके लिए आप रेडी थे, बट आपको नहीं पता लगेगा कि ये इस वक्त मुझे कम्युनिकेशन मिल सकता है किसी पर्सन से। अचानक से कोई आपकी तरफ राह मुड़कर आ रहा है, ये भी मैसेज मुझे मिल रहा है। तो ये एक मुझे आप लोगों की करंट एनर्जी है कि ये आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसे हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से आप लोग गुजर रहे हो। द लवर्स, ओके। 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एक कार्ड एक्स्ट्रा आया है, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है ना, आप लोगों के लिए एक टोटल क्लियर कट मैसेज ये है कि कोई लव अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, जिसके बारे में आपको डेफिनेटली पता तो है, बट वो किस स्पीड से आ रही है ये आपको बिल्कुल पता नहीं है। जो मैंने बोला ना कम्युनिकेशन की एनर्जी, यस वो वही दिखाई दे रही है मुझे। कम्युनिकेशन की एनर्जी आते हुए दिखाई दे रही है। आप किसी चीज़ के बारे में आपके पास चॉइस आ सकती है। ओके, आने वाले दिनों में आपके पास चॉइस होगी, आप खुद चूज करोगे। 6 ऑफ कप्स एंड लवर, शायद आपके पास 2 ऑप्शन आ सकते हैं और उन 2 ऑप्शन के बीच में आपको क्लैरिटी रखने की ज़रूरत पड़े और आप ओवर थिंकिंग करो। ऐसे भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है। आप खुद के लिए स्टैंड कर रहे हो, खुद के लिए डिसीजन ले रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, और इसी वजह से आपके लाइफ में जो है वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, चॉइसेस मिल रही है। ओके, और वो खासकर मुझे लव लाइफ में दिखाई दे रही है। फिर भी देखते हैं लव एंगल से। यस, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स अगेन। ओके, देखिए
ये आपकी एनर्जी है। आप दिल हथेली पे लेकर बैठ गए हो, उस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो और वो पर्सन ओवर थिंकिंग करे जा रहा है। उनको चैलेंजिंग लग रहा है आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन आ रहा है। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, इनके दिमाग में इतने सारा प्यार भरा है बट ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और आप जो हो वो ओवर थिंकिंग ना करके एक्सेप्टेंस की मोड में हो, और ये जो है वो डिनाइल की मोड में है। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। और क्या है देखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स अगेन, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओह शिट, आप लोगों की लाइफ में ना मुझे ना प्यार दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 1 के लिए ना पैसा दिखाई दे रहा था, और आप लोगों की लाइफ में मुझे प्यार दिखाई दे रहा है। प्यार, प्यार ही प्यार बेशुमार देखा है तेरी आँखों में, प्यार ही प्यार बेशुमार, ऐसा कुछ गाना है ना, वो मुझे याद आ रहा है। लिटरली हर एक कार्ड्स में मुझे यही दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में 2 पर्सन आ रहे हैं। एक जो है वो कमिटमेंट देगा, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो मैरिज को बताती है, और नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो है वो बताता है कि थिंकिंग, फ्रैक्शन ऑफ थिंकिंग करके कोई पर्सन आपके पास आ रहा है, और आप जो है वो कंफ्यूजन में चले गए हो कि एग्जैक्टली मुझको करना क्या है। और ये क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। आपको आपकी अंतरात्मा ज़रूर बताएगी कि आपको किसके पास जाने की ज़रूरत है, मतलब आप किसको चूज करने की ज़रूरत है। ओके, 8 ऑफ कप्स, मून की एनर्जी है, डाइस, यस, मुझे ना यहाँ आप लोगों की लाइफ में आने वाला तूफान जो है वो वही दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ तेजी से आपके लाइफ में चेंज हो रहा है। जैसे मून साइकिल्स, देखो अभी 2-3 दिन के बाद पूर्णिमा है और उसके 15 दिन बाद अमावस्या है। तो ये आप लोगों के लिए मैं टाइम पीरियड बता सकती हूँ, आने वाले 17 दिनों के अंदर आपके लाइफ में ये चेंजेस होने वाला है, क्योंकि ये बहुत फास्ट एनर्जी मिल रही है मुझे। बहुत फास्ट कुछ चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। जो अब तक चल रही थी पानी में बोट, वो अब उड़कर आ रही है। मतलब यस, डिसीजन मेकिंग करके वो फास्टली आपके पास आ रहे हैं। ऐसे 333 आपको देख सकता है बार बार। तो यस, मुझे ये दिखाई दे रहा है आप लोगों की लाइफ में कुछ तेजी से चेंज हो रहा है। जैसे जैसे मून साइकिल्स चेंज हो रही है आपकी लाइफ में बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं। तो ये मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहा है। एज पर जो बोलते हैं ना कि लव रीडिंग मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है टोटली। सो अगर आपके माइंड में कुछ सवाल हो तो डेफिनेटली उसका येस और नो में आंसर जानना चाहते हो, तो मैं अभी ये कार्ड्स निकाल के आपको येस और नो में आंसर ज़रूर देने वाली हूँ। तो आप अपने मन में सवाल को दोहरा सकते हो। नो, यस एंड यस। तो आप लोगों की लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि 30% नो है और 70% यस है। कंफ्यूजन वाले जो माइंडसेट है वो, उसमें जब क्लैरिटी मिलेगी तो यस, वो चीज़ें तेज़ी से आपके पास आएंगी। तो आंसर भी मुझे उसी तरह से मिल रहा है कि डेफिनेटली तो मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ मुझे प्रयास दिख रहा है कि शायद ये चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं। मैं ऐसा बोलूँगी आप लोगों के लिए। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की रीडिंग।
सॉरी पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज। कल लेकर आऊँगी कोई नया वीडियो नया टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो और मुझे बताते रहो कि आपको मेरे टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं या नहीं। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।